आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय समय को लेकर आपके सामने आए हैं। ये अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं और ये भी जरूरी नहीं कि हम इसको कंपटीशन के लिए ही केवल पढ़ें। हमें आखिर पता भी होना चाहिए कि भारत देश के समय का मापन कहाँ से होता है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समय का मापन कहाँ से होता है। आखिर दिन 24 घंटे का ही क्यों होता है, कुल कितने कालखंड हैं, भारत में कितने कालखंड हैं। आज हम बहुत बड़ा सा टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। टॉपिक का नाम है समय। समय सबसे पहले स्थानीय समय। किसी भी क्षेत्र का मध्याह्न का समय स्थानीय समय कहलाता है। हम लखनऊ का, कानपुर का, बनारस का, गोरखपुर का, अलीगढ़ का, वहां का जो लोकल का टाइम होगा वो स्थानीय समय। वास्तव में देखा जाए इसके महत्व को तो मुस्लिम बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि उनमें जो 5 समय की नमाज होती है वो टाइम टू टाइम फिक्स होती है, जो कि उस देश के, उस क्षेत्र के, उस स्थान के, उस नगर के अकॉर्डिंग तय किया जाता है। ऐसे ही रोजा प्रारंभ करने का, रोजा समाप्त करने का भी एक नियत समय होता है, जो कि उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग तय होता है। अगर किसी ने सीतापुर से रोजा रखा है तो उसका समापन भी अकॉर्डिंग टू सीतापुर के टाइम से ही होगा, चाहे वो उस समय या उसने प्रारंभ सीतापुर से रोजा रखना प्रारंभ किया है और चला कहीं और भी जाए, विदेश में भी, भले टाइम में डिफरेंस हो जाए, लेकिन जिस समय सीतापुर में रोजा समाप्त होता है, रोजा का टाइम समाप्त होता है उसी समय उसका समाप्त होगा, उस देश के अकॉर्डिंग नहीं जहां वो गया है। ये होता है स्थानीय समय, लोकल टाइम। दूसरा होता है प्रमाणिक समय। प्रमाणिक समय है क्या? किसी भी देश के मध्याह्न का समय उस देश का प्रमाणिक समय होता है। किसी भी देश के मध्याह्न का समय उस देश का प्रमाणिक समय होता है। अब प्रश्न बनता है कि भारत का फिर समय का मापन कहां से होगा? मैंने बोला ना, किसी भी देश के मध्याह्न का समय। तो भारत का प्रमाणिक समय का मापन इलाहाबाद के पास नैनी सिरसा से होता है, जो पूर्वी देशांतर में 82.5 में स्थित है, जबकि अंतरराष्ट्रीय समय का मापन प्रधान यमोत्तर अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से होता है। ये मैंने बताया भारत का समय का मापन कहां से होगा और अंतरराष्ट्रीय समय का मापन कहां से होगा। अब हम इसको मैप में समझाएंगे। ये मैंने देशांतर का चित्र बनाया है। पूर्व की क्लासों में हमने देशांतर को पढ़ाया है, जिसको भी ये क्लास पहले की छोटी हुई हो उसको देख सकता है। अब है क्या, ये जो देशांतर है इनका जो संख्या है वो 360 है, और हमारा जो ग्लोब होता है, जो हमारा गोल गेंद होती है, ऐसा कह दें, वो 360 डिग्री की होती है, तो गोल होती है। तो पृथ्वी इसीलिए गोल कही जाती है और उसको 360 देशांतर में बांटा गया। अब हमारा जो सूर्य है वो
चूंकि सूर्य तो स्थिर है और ये हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो एक देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य का जो प्रकाश है वो 4 मिनट का समय लेता है। कितना समय का समय लेता है? 4 मिनट। और भारत इस मैप में ये जो बीच वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है? प्रधान एवं उत्तर। ये बीच वाली जो लाइन है जिसको हम डार्क कर रहे हैं, ये कौन सी लाइन है? ये है प्रधान एवं उत्तर। इसके पूर्व में इस दिशा में क्या पड़ेगा? पूर्व पड़ेगा। तो इस दिशा में क्या पड़ेगा? पश्चिम पड़ेगा। तो भारत लोकेट कहां पर है? हम बात करेंगे ये बीच वाली भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, इसके ऊपर भारत ऐसे लगभग बिलोंग करेगा। ये स्थिति होगी लगभग भारत की, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर है भारत। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत कहां पर है? भूमध्य रेखा के ऊपर है और प्रधान एवं उत्तर के पूर्व में है। तो भारत वास्तव में उत्तर पूर्व में है। अब अगर यहां पर भारत है, ये मैंने नक्शा बनाया, सूर्य यहां पर है, एक देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य के प्रकाश को 4 मिनट का समय लगता है। ऐसी स्थिति में जो भारत है वो लगभग 30 डिग्री पर स्थित है, 30 देशांतर पर स्थित है। कितने देशांतर पर? 30। और एक देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार हम कुल कितने मिनट का समय लगता है? 120 मिनट का। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, भाग करेंगे 2 घंटा उत्तर आएगा। यानी जो हमारा सूर्य है उसकी फर्स्ट किरण जो भारत में पड़ेगी, उसकी जो लास्ट किरण भारत में पड़ेगी, इस बीच में पूरे 2 घंटे का समय लगता है। अब हमारा प्रश्न बनता है कि भारत में सूर्य का प्रकाश सबसे पहले किस राज्य में पड़ता है? तो किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। जरा जोर से बोले, अरुणाचल प्रदेश। और इसकी जो लास्ट किरण पड़ती है वो पड़ती है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र का अर्थ होता है, मतलब है गुजरात में। और ऐसा मैंने इसको पूरा समझाया। इसी में ये मैंने देखो, ये जो लाइन है ये यहाँ पर ये इसके पूरब में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो अलाहाबाद नैनी का समय है, यहाँ से भारत का प्रमाणिक समय का मापन होता है। फिर से एक बार देख लें, जो समय होता है एक स्थानीय समय होता है, एक प्रमाणिक समय होता है, एक अंतरराष्ट्रीय समय होता है। स्थानीय समय कहीं का भी हो सकता है, किसी भी स्थान विशेष का हो सकता है। प्रमाणिक समय कि विश्व के किसी भी देश के मध्याह्न का समय उस देश का प्रमाणिक समय होगा। अंतरराष्ट्रीय जो समय होता है वो प्रधान या उत्तर का होता है, जो GMT का टाइम होता है। तो जब भारत की जो समय की बात करेंगे तो हम भारत को पहले ग्लोब में लाएंगे। भारत की ग्लोब की स्थिति क्या है? तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर है और हमारे पूर्व दिशा में है। यहाँ पर भारत है। हमने भारत का मैप बनाया, यहाँ पर हमने सूर्य को लोकेट किया। उसकी पहली किरण कहाँ पड़ेगी? अरुणाचल प्रदेश में। उसकी लास्ट किरण कहाँ पड़ेगी? सौराष्ट्र में। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश से सौराष्ट्र के मध्य में 2 घंटे का समय सूर्य को लगता है, यानी 2 कालखंड। अब प्रश्न बनता है घंटा कालखंड कैसे हो गया? तो अब एक बात देखिएगा, 360 देशांतर रेखाएं हैं और सूर्य के प्रकाश को एक बार जाने में, एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। गुणा करेंगे 4 से
4 0 0, 6 चौक 24, 4 हाथ से लगा 2, 4 3 12 और 2 14, 1440 मिनट। और अगर हम इसमें 60 से भाग कर दें तो 60 से भाग करने में 6 दूना 12, 2 24, 6 चौको 24, यानी कुल 24 घंटा उत्तर आता है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी एक बार ऐसे घूम जाती है और उस दौरान सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी को लग जाता है और उस समय में 24 घंटे लगते हैं। उनमें से 2 घंटे भारत में लगते हैं। 24 में से 2 घंटे भारत में लगते हैं, जिन्हें हम 2 कालखंड कहते हैं, और पूरे कालखंडों की संख्या कितनी है? 24। तो आज हमने एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है और ये आपके लिए बड़ा उपयोगी है। इसको तैयार करें, याद करें। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है, हमसे बात कर सकता है। निहायत उपयोगी क्लास है। आपको इस क्लास से किसी प्रकार की कोई समस्या हो हमसे मिले। धन्यवाद।